सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो। मेरी आत्म सुखम गीता के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक आपके मुख को आप उसको दोहराइए तो मृत्यु संसार सागरा मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने निर्गुण और सगुण उपासना की दूरता और सरलता की बात की और ये बात कही जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरे परायण होकर के अनन्य योग द्वारा स्वभाव से मेरी उपासना करते हैं। उन उपासकों को एक बात उपासकों का उद्धार करता मैं स्वयं बनता हूँ। इन उपासकों का जिनका चित्त मेरे में लगा हुआ होता है वही आवेशित देशों और जो मेरे सिवा और किसी वस्तु व्यक्ति में अपने चित्त को नहीं लगाते, अनन्य भाव से जो मेरी आराधना उपासना
कहते हैं, ऐसे भैया भी जिस शाम मेरे मिलगे हुए चितवन का अविलंब शीघ्र ही तुरंत मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी संसार सागर से हम समझौता हुआ। मैं सम्यक प्रकार से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, उनको अपने उद्धार के लिए और कुछ नहीं करना। ये सुगमता है, सरलता है, सगुण उपासना है। दो श्लोकों में भगवान ने बात समझाई। 8वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को समझाते हुए अर्जुन को निर्देश देते कि अर्जुन ही नहीं, मानव मात्र के लिए प्रभु का संदेश मयि एव मन आधत्स्व, मेरे में ही मन को सम्यक प्रकार से, पूर्ण रूप से, चारों तरफ से रख। मन को प्रभु में रख देने का आधत्स्व का अर्थ होता है, माने पूर्णतः आसमता, चारों तरफ से, पूर्ण रूप से। और धत्स्व शब्द का अर्थ होता है धर देना। हिंदी में दर्द पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान में धर। मन कहीं न कहीं धरा जाता है, दिया जाता है, लगाया जाता है। भगवान कहते हैं जब कहीं कहीं उसे लगाना ही है, अपने पास तो रख नहीं सकता। मन को कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। अब कहाँ मन को लगाना है, कहाँ धर देना है, तो जिसकी महत्ता हम समझते हैं, जिसका मूल्य समझते हैं, जिसको मूल्यवान समझते हैं, जिससे अपनी महिमा समझते हैं, उसमें अपने मन को हमारा मन वहीं लगता है, उसी में लगता है जिससे हम अपने आप को मूल्यवान समझते हैं। जिससे हम अपने को सुखी समझते हैं। अब अपनी स्थिति को देखें, जब हमें शारीरिक सुख की चाह होती है, तो हम अपने मन को विषयों में रख देते हैं। जब हमें समाज में प्रतिष्ठा की चाह होती है, तब हम उस स्थान पर रखते हैं जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़े।
समाज में यदि ज्ञान की प्रतिष्ठा है तो हम मन को ज्ञान में रखना चाहते हैं। समाज में यदि गुण की प्रतिष्ठा हो तो हम मन को गुण में रखना चाहते हैं। अब इस युग में समाज में धन की प्रतिष्ठा है तो हम अपने मन को धन में रखना चाहते हैं। जिस समाज में हम जाते हैं, वहाँ जिस समाज में रहते हैं, देखते हैं कि इस समाज में किस वस्तु की प्रतिष्ठा है। हम कभी विद्वानों में जब बैठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो ज्ञान की प्रतिष्ठा है, तो सोचते हैं कि मेरा मन यदि ज्ञान में धर दिया जाए, लग जाए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए चाह होती है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं। जब हम धनवानों में बैठते हैं तब वो ज्ञान से मन हट जाता है और सोचते हैं कि प्रतिष्ठा तो धनवानों की है। सोचते हैं कि अपना मन हम धन में रख लें। और जब कहीं ज्ञानवान नहीं है, धनवान नहीं है, धनवान है, धनवान शरीर की सुंदरता, शरीर की दृढ़ता आ गया तो अपने मन को उसमें लगा देते हैं। जब हम अपने मन को कोसते हैं ना, मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा बदमाश है, मन बड़ा ऐसा है, वैसा है, ये मन का दोष नहीं है। जिसकी प्रतिष्ठा हमारे जीवन में होती है, मन बेचारा वही लग जाता है। भगवान का भी तो आंख उठा करके अच्छी प्रकार से देख लिए, समझ लिए। यदि तुम्हारी दृष्टि में मेरा मूल्य है, मेरी प्रतिष्ठा है, तो मन को तुम मेरे कर दो। मयि एव मन आधत्स्व, मयि मेरे में, एव मेरे में ही, एव का नहीं, मयि माने मेरे, मेरे में ही मन को सब प्रकार से लगा दे। है बहुत सरल और है बहुत कठिन। जब तक प्रभु की महिमा का बोध न हो तब तक कभी भगवान नहीं मिल लगता है। जिसकी महिमा हमारे जीवन पे होती है उसमें मन लग जाता है। कभी धन की महिमा है, कभी ज्ञान की महिमा है, कभी धन की महिमा है, कभी परिवार की महिमा है, कभी समाज की महिमा है, कभी नौकरी की महिमा है। किसकी महिमा? जिसकी महिमा होती है उसी मन लग जाता है। ये देखना होगा कि अपने जीवन में महिमा किसकी है। इसका बात तो हम स्वीकार करते हैं। मन लगाने के लिए केवल महत्व स्वीकार करना है। भगवान की महिमा, भगवान का महत्व हमारे जीवन में है कि नहीं? यदि है तो मन उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग। एक दिन महात्मा नारद ब्रज में भ्रमण कर रहे थे। ब्रज की सुंदरियां जो गोपियां, ये जमुना के किनारे बैठ करके शांत होकर के
आंख बंद करके ध्यान कर रही। महात्मा नारायण ने देखा कि ये आज क्या नया तमाशा हुआ। परब्रह्म परमात्मा स्वयं जिसके साथ नृत्य करता है, खेलता है, खाता है, रहता है, वो गोपियां आज ध्यान किसका कर रही हैं बैठी? उनको कौतूहल हुआ, पहुंच गए। नारायण शब्द सुना तो गोपियों ने आंख खोला, देखा देवर्षि। क्या देवियों, मुझे आश्चर्य हो रहा है, यहाँ तुम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हो? किसका ध्यान कर रही? गोपियों ने कहा देवर्षि क्या बताया। वो नंद का छोरा जो टेढ़ा सा है, वो अपने अंदर इतना घुस गया है कि कोई काम नहीं करने देता। इसलिए हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने। उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान नहीं करते। तो जिस परमात्मा को नारद जी कहते हैं, जिस परमात्मा को लोग अपने ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं, उस परमात्मा को ये गोपालाएं अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो आपको बहुत प्रिय लगता है उसको आप कहाँ रखें? मन अपने आप उसमें लग जाता है, मन लगाना नहीं पड़ता। कामी नार प्यार जीवी, लोभी प्रिय जीवितान। किसी ने लोभी को आज दिन तक उपदेश दिया है, तुम ध्यान का चिंतन किया है? कामी को किसी ने उपदेश दिया है, तो स्त्री का चिंतन किया है? इसलिए जिसकी महत्ता तुम स्वीकार करोगे मन उसमें लगेगा। भगवान ने कहा कि यदि तूने मेरी महत्ता देख ली, विराट रूप देखा, अब तुम अपने मन को मेरे में सब प्रकार से सर्वभाव से रख। मैं ये वह मन आज सो। अब मन की बात तो हो गई, रह गई बुद्धि। मन आप में रख दूं तो मन के साथ बुद्धि नहीं है। मन का कारण अहम है और अहम की मां बुद्धि है। लेकिन ज्ञान के ये 7 साधन हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन और बुद्धि। उनमें 5 ज्ञान इंद्रियां और मन को मिलाकर के ये 6 तो इंद्रियां कही जाती है। मना षष्ठाणि इंद्रियाणि, 15 विद्या। और जहाँ पर इसमें 5 कर्म इंद्रियां जोड़ दी जाती है, वहां पर इंद्रियाणि दशैकम च, 11 इंद्रियां। बुद्धि इंद्रिय नहीं है, बुद्धि इन सब की मां है। भगवान कहते हैं कि
मन यदि तुम मेरे में रख दो तो बुद्धि यदि अलग रहेगी तब भी मुसीबत, क्योंकि अहम अलग बना रहे। इसलिए वही वह मन आधत्व मई बुद्धि निवेश, मन को मेरे में रख दो, लगा दो, और मेरे में ही बुद्धि को निवेश माने उसमें निशेषण व्यापने धातु है। निवेश पूर्ण रूप से बुद्धि को मेरे में लीन कर, मेरे में प्रवेश करा। वो भी लगाने के अर्थ में होता है, बुद्धि को मेरे में लगा, निवेश। यहाँ पर एक बात और याद रखो, बुद्धि से अधिक नजदीक परमात्मा के और कुछ नहीं। कोई बात नहीं बता रहा, सबसे नजदीक क्या है? बुद्धि। मनुष्य के जीवन को 4 भागों में भगवान ने बांटा है। गीता के 3 अध्याय में इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, और मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धि। भगवान ने 4 भाग किए, इंद्रियाणि, मन, बुद्धि और आत्मा। इनके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने 4 प्राप्तव्य बताया, अर्थ, काम, धर्म और भोग। अर्थ किसके लिए चाहिए? शरीर इंद्रियों के, शरीर और इंद्रियों के लिए अर्थ की जरूरत। भूख लगेगी तो ज्ञान से नहीं पेट भरेगा, रोटी से। भूख लगे ज्ञान से काम चल जाए, न तो ज्ञान गंगा में स्नान करने से शरीर की उष्णता आ जाएगी, और न तो ज्ञान गंगा का जल पीने से प्यास जाएगी। इसलिए अर्थ की आवश्यकता है शरीर और इंद्रियों के लिए। अर्थ से ही तृप्त होती है। और काम किससे संबंधित है? मन से। इसलिए काम का नाम है मनोज। मनोज माने मन से उत्पन्न हुआ। मन से जायमान, उसको मनोज करते हैं। और मनसिज भी करते हैं। काम में दूसरा नाम मनसिज है। मनस क्या है? मन से उत्पन्न होने वाला कोई काम जो है ये मन से संबंधित है। अर्थ तन से और
और काम मन से। अब तीसरा है बुद्धि, और पदार्थ क्या है? धर्म। धर्म बुद्धि से, और मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो चार महाप्राप्त पुरुषार्थ कहे जाते हैं। और मोक्ष किसके लिए? आत्मा। जीवात्मा के लिए मोक्ष। तो ये चार जो है चार से संबंधित है। इसमें अर्थ और काम तो नीचे के, अर्थ के बिना तो शरीर रह नहीं सकता, इसलिए उसको तो देना ही पड़ेगा। कबीरदास की भाषा में कबीरा क्षुधार करी करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डाल के भजन करोगे सब। तो कहता है कि ये जो क्षुधा है जब तक इसको टुकड़ा नहीं डाले तो भूख नहीं रहेगी, इसलिए इसको टुकड़ा डाल दो और भजन करो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्थ जो है ये तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के लिए थी। अब रह गया काम और धर्म मोक्ष के लिए। तो यदि तुम काम की उपासना करने लगे तो आज दिन तक सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने काम की पूर्ति की। कामना किसकी पूरी हुई है? मैं तो ये मानते करता हूँ कि भगवान भी किसी की कामना पूरी नहीं कर सकते। कोई इतिहास में ऐसा प्रमाण नहीं है कि भगवान ने किसी की कामना को पूर्ण किया। महाराज मनु शत्रुपा और तपस्या करके भगवान के माँ बाप बने दशरथ को सुजन, और महाराज दशरथ की कामना बाकी ही रह गई। सारी कामनाएं पूरी हो गई। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, गुरुदेव से कहते हैं वशिष्ठ जी से कि आपकी कृपा से भगवान शंकर ने मेरी सारी कामनाएं पूरी कर दी। क्या कर दी? बोला अब कामना नहीं बदली, एक रह गई। सारी पूरी कर दी, एक रह गई। वो एक ही कभी पूरी नहीं होती, वो पूरी हो जाए फिर एक और खड़ी हो जाती है। बड़ी लालसा एक मनमानी, बस एक रह गई। वो क्या रह गई? बस अब मेरे देखते देखते राम गद्दी पर बैठ जा, राजा बन जा, पूरी न सोच तन रहो कि जागो। फिर मुझे चिंता नहीं है चाहे शरीर रहे। तो क्या भगवान उनकी कामना पूरी कर दी? एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे आप तो भगवान के भक्त हो, आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी। उसका मतलब भगवान ने तो अपने पाप की कामना नहीं पूरी। भगवान ने अपने पाप की कामना पूरी नहीं की, तेरी कामना पूरी करेगा ऐसी आशा नहीं करती। फिर क्या होता है? कामना का होता है त्याग। कामना पूर्ण
नहीं होती, कामना का त्याग। याद देखो, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, इच्छाओं का त्याग ही एकमात्र उपाय। और उसके लिए भगवान ने कहा कि वो सारी तुम मेरे में रख दो, जितनी कामनाएं मन की सब मेरे में रख दो। अब मन की कामनाएं जब मेरे में रख दोगे तो वहां जाके तुम्हारी बुद्धि जिससे धर्म संबंधित है, तो धर्म किससे संबंधित है? बुद्धि से। भगवान कहते हैं मयि बुद्धि निवेशय, बुद्धि को, बुद्धि माने बुद्धि को मयि निवेश, मेरे में प्रवेश करा दे। सारा का सारा जितना धर्म है तेरा, ये सब मेरे साथ जोड़ दे। सारे धर्मों को मेरे में समर्पित कर। इसी बात को आगे कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे धर्मों को मेरे में प्रवेश करा दे तू। मयि बुद्धि निवेश, बुद्धि को तू मेरे में लगा दे, मेरे में प्रवेश करा दे, ये समर्पित कर। अब यहाँ पर भगवान ने अपने मन और बुद्धि, काम और धर्म, इन दोनों को कहा कि ये दोनों मेरे साथ जोड़। फिर क्या होगा? फिर रह जाएगी तेरी आत्मा। फिर तेरी आत्मा जो रह जाएगी ना, वो तो मेरे में ही प्रवेश कर जाएगी। अतः ऊर्ध्वं न संशय, अतः माने इसके पश्चात जब तू मन को मेरे में लगा देगा, बुद्धि को मेरे में लगा देगा, अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवशिष्यसि, इसके पश्चात तू मेरे में ही निवास करेगा, तेरी आत्मा मेरे में ही निवास करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि यदि भगवान में लग जाए तो आत्मा कहाँ जाएगी? बुद्धि भगवान के सबसे निकट। यहाँ ब्रह्म चक्र में यहाँ बुद्धि का स्थान, सारे शरीर में बुद्धि नहीं फैली, और बुद्धि में ही परमात्मा का प्रकाश। जो लोग द्वैतवादी हैं वो चेतना युक्त बुद्धि को ही जीवात्मा कहते हैं, और उसका वो नित्य स्वरूप मानते हैं, ये नित्य अपने आप में। तो कहा कि नित्य है तो मोक्ष किसे कहेंगे? कहा मोक्ष माने भगवान शुद्ध होकर भगवान के शरण में। चलो, हमें कोई इतराज नहीं है, चाहे वो भगवान में लीन हो जाए, चाहे भगवान की शरण में रहे तो भगवान के साथ जुड़े। जो प्रकृति को, जीव को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनका ये मत है कि मोक्ष माने होता है जीव का परमात्मा की शरण में रहना। अब भक्ति मार्ग के आचार्यों ने तो यही कहा कि परमात्मा की शरण में रहे तो शरण में रहने के लिए उन्होंने 4 भेद बताए। 4 कौन कौन से भेद है? 4। एक तो सालोक्य, माँ के लोक में रहती है परमात्मा के लोक में चली, तो परमात्मा के लोक में चला जाए वो फिर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वो मेरा परम धाम है जहाँ जाकर के पुनः आना नहीं होता।
परमात्मा के लोक को प्राप्त कर गया, फिर नहीं आएगा, मुक्ति हो गई। एक मुक्ति का बेस्वरूप हो गया। दूसरा, सालोक के पश्चात सामीप्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान के निकट चला गया। अब भगवान के निकट चला गया तो सामीप्य मुक्ति मिल गई, वो भी लौट करके नहीं आता। तीसरी मुक्ति का रूप है सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया। जैसा भगवान का रूप है ऐसे ही भगवान के रूप ऐसा उसका भी रूप हो गया। शंख चक्र गदा पर धारण करके बिल्कुल श्याम वर्ण। तुलसीदास जी ने लिखा, जब गिद्ध को मुक्ति दी भगवान ने, गिद्ध तो किस प्रकार की मुक्ति को गिद्ध ने पाया? गिद्ध देह तज हरि हरि रूपा, गिद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो भगवान के रूप को धारण कर लिया। भूषण बहु पट पीत अनुपा, कैसा भगवान का रूप मिला उसे? भूषण बहु पट पीत अनुपा, पीतांबर पहने हुए, बहुत से भूषण धारण किए हुए, श्याम गात्र विशाल भुजचारी, और उसका शरीर श्याम वर्ण का हो गया, उसकी 4 भुजाएं हो गई। ये गिद्ध में स्वरूप मुक्ति पाई, सारूप्य मुक्ति। और स्तुति करत नयन भरिबारी, और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे और भगवान की स्तुति कर रहा था। ये सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप रूप से हो बने रामायण। तो इसको कहते हैं सारूप्य। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और एक है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति की बात भगवान ने कही, जो गंगा जल आदि चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। कोई अकाम जो छल तज से ही भगत बोलते शंकर दे, कामेश्वर की स्थापना करके। तो सायुज्य मुक्ति चौथी मुक्ति है। सायुज्य माने भगवान के साथ जुड़ जाना। अब भगवान के साथ जुड़ जाने के लिए महात्माओं ने कई प्रकार की कल्पना की। अब जो तो जीव का अलग अस्तित्व नहीं मानते, वो करते वो भगवान में लीन हो जाए, ये सायुज्य मुक्ति हो गई। ज्ञातुम दर्शुम चतुर्वेना प्रवेशुम च परंतु मेरे में प्रवेश कर जाता है, ये सायुज्य मुक्ति। लेकिन जो जीव का अलग अस्तित्व मानते हैं, वो कहते हैं भगवान का वो वस्त्र आभूषण बन करके भगवान के साथ लगा, भगवान के साथ चिपका रहना है। जैसे भगवान की वस्तु मणि है, माला है, हार है भगवान के गल में, भगवान का पीतांबर है, ये सब भक्त है, ये सब चिन्मय है और इनको सायुज्य मुक्ति मिली है, इसलिए भगवान के अंग के साथ चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। तो भगवान के शरीर के साथ लगे हुए जो कुछ पदार्थ हैं वो भी भक्त हैं, वो दिव्यात्माएं हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिली है, भगवान के साथ लगे रहने की मुक्ति मिल गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो ये नहीं मानते वो कहते हैं सायुज्य मुक्ति का परमात्मा में लीन हो जाना है, ऐसा। अब ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, ये जो जीवात्मा की नित्य सत्ता मानते हैं उनके विचार। तो जीवात्मा की नित्य सत्ता कैसे है? चेतन का बुद्धि में प्रकाश। अब उसके लिए एक उदाहरण दिया गया, जैसे लोहे के पिंड को, लोहे का गोला, लोहे के पिंड को यदि आग में डाल दो, तो देखा लोहे के गोले को यदि आग में डाल दो, थोड़ी देर बाद ये दिखाई देगा कि वो आग का गोला है, लोहे का गोला नहीं।
आग का गोला लगता है, क्योंकि लोहे में अग्नि के धर्म को ग्रहण करने की पूरी क्षमता है। लोहे में अग्नि के गुण धर्म को ग्रहण करने की क्षमता है, सक्षमता है। तो जैसे लोहे का पिंड अग्नि के गुण धर्म को ग्रहण करके अग्नि का गोला लगने लगता है, ऐसे आपकी जो बुद्धि है वो परमात्मा के गुण धर्म को ग्रहण करके, चेतना को ग्रहण करके, ज्ञान को ग्रहण करके वो परमात्मा स्वरूप यानी सच्चिदानंद स्वरूप लगने लगती है बुद्धि। परमात्मा के गुण को धर्म को ग्रहण कर लेती है। तो परमात्मा का गुण क्या है, धर्म क्या है? ज्ञान है, सत्य है, ज्ञान है, आनंद है। तो बुद्धि में ज्ञान भी अवतरित हो जाता है और भाव भी अवतरित हो जाता है, रस भी अवतरित हो जाता है। लोहे के दो गुण होते हैं अग्नि के, प्रकाश और दाह। ये ना, अग्नि में दो गुण है, प्रकाश और दाह। तो लोहा जब अग्नि में पड़ता है तो प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और दाह को ग्रहण कर लेता है, तो चमकने लगता है और छुओ तो जला देता है। जैसे लोहे में दोनों गुण आ जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के दो गुण जो हैं, चित्त और आनंद, ये दोनों बुद्धि में आ जाते हैं। बुद्धि परमात्मा के बिल्कुल नजदीक है। तो परमात्मा के प्रकाश से बुद्धि में चित्त माने ज्ञान भी आ जाता है और आनंद माने रस भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। और बुद्धि परमात्मा के इन दोनों गुणों से युक्त होकर के वो चिन्मय हो जाती है। जब चिन्मय हो जाती है, बुद्धि का जो अणुरूप है, अणुरूप प्रकृति का कार्य हो, तो जो अणुरूप बुद्धि का है वो अणुरूप और लगने लगता है कि बुद्धि का नहीं, ये किसका है? ये तो चेतन का है। अब वो अलग बुद्धि नहीं दिखाई देती, बुद्धि बिल्कुल एन चेतन लगने लगती है। तो शास्त्रकारों ने बताया कि वही जीव, उसी में अहम की स्फुरणा हो जाती है। अहम की स्फुरणा होते ही उसकी संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। बस तो जीवात्मा और कुछ नहीं है, अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति का अंश बुद्धि और चेतन के प्रकाश से प्रकाशित उसमें चेतना, ये बन गई जीवात्मा। बस अब योग दर्शन में पतंजलि ने कहा कि जब तक तुम्हें चित्त और अचित, बुद्धि और आत्मा, इन दोनों का भेद नहीं पता चलेगा, तब तक तुम इससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। इसी का नाम तो माया है। बुद्धि और आत्मा की भिन्नता को जब तुम समझ जाओगे, चित्त और अचित की भिन्नता को समझ जाओगे, इसी को विवेक है, तभी तुम्हारा मोक्ष होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हें कैवल्य अवस्था प्राप्त होगी। अन्यथा तो बुद्धि रूप में बनी रहेगी। तो जिसने उसी बुद्धि को ही आत्मा स्वीकार कर लिया है अनुभव में, वो तो कहता है कि जीवात्मा स्वतंत्र है, अलग है, और प्रकृति अलग है। जड़ प्रकृति दिखाई देती है, वो चेतन दिखाई देता है, और परमात्मा अलग है। परमात्मा सच्चिदानंद है और बुद्धि सत और चित्त है, वो आत्मा सत और चित्त है। प्रकृति केवल सत्ता मात्र है, उसमें चित्त है ना। तो कहा कि फिर जीव भटक क्यों रहा है? क्या वो आनंद की तलाश कर रहा है? क्या आनंद उसका अपना गुण है कि नहीं? क्या नहीं, आनंद उसका अपना गुण नहीं है, आनंद तो परमात्मा का है। तो उसे यदि परमात्मा का आनंद मिल जाए तो स्थायी रहेगा कि चला जाएगा? क्योंकि दर्शन शास्त्र का एक तर्क है कि जो आपका सहज गुण नहीं है वो आप में हमेशा नहीं रह सकता।
कैसे? कहा जैसे लोहे का सहज गुण प्रकाश और दाह नहीं है, वो तभी तक लोहे में रहेगा जब तक लोहा अग्नि में है। अग्नि से निकाल कर बाहर कर दोगे तो लोहा फिर लोहा हो जाएगा। जैसे पानी का सहज गुण गर्म नहीं है, तो हीटर के संयोग से पानी तो उबलने लगा, गर्म हो गया, छुओ तो जला देगा वो। लेकिन जहाँ अग्नि का सानिध्य अलग हुआ, तहाँ पानी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी का गुण है ठंडा। इसी रूप से जब भी कभी परमात्मा से अलग हुआ वह जीव, तब वो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, वो कभी आनंद युक्त नहीं रह सकता। इसीलिए जिन लोगों ने जीव की अलग सत्ता स्वीकार की है, जो ये मानते हैं कि जीव केवल सत और चित है, वो आनंद को यानी मोक्ष को नित्य नहीं मानते। उनके यहाँ मोक्ष की सीमा है, तो बड़ी से बड़ी सीमा कितनी है? बोले एक कल्प की। ब्रह्मा के एक दिन तक उसको मुक्ति रहती है, दूसरे कल्प में फिर वो जब पैदा होता है फिर उसकी वही गति चल पड़ती है। लेकिन गीता और उपनिषद इसे नहीं मानते, वेद इसे नहीं मानते, इसलिए हमारे सिद्धांत में इस बात को स्वीकार नहीं किया। हमारे सिद्धांत में समझाया जाता है कि बुद्धि जो है वो चेतना युक्त होने से तुम्हें अलग जीवात्मा के रूप में दिखाई दे रही है। जीवात्मा का अलग अस्तित्व तो नहीं है, वो तो बुद्धि में प्रकाशित होने वाला चिदांश मात्र है। मैंने अपने सारे ग्रंथों में इसकी बड़ी विवेचना की है। वो केवल चिदांश मात्र है और कुछ नहीं है, और चिदांश जो है परमात्मा का है। बुद्धि में प्रकट होने वाला चिदांश जो है उसी को जीवात्मा कहते हैं, और वो चिदांश परमात्मा का है। जैसे लोहे के गोले में आग का गुण प्रकट होता है, ऐसे जैसे लोहे को अलग समझो और आग को अलग समझो, क्योंकि आग की आकृति नहीं है। हम कैसे माने कि ये गोले में आग का गुण आ गया है? अपना नहीं है, इसलिए कि आग का जो गुण है वो आकृति नहीं है। अग्नि की कोई आकृति नहीं होती, आग तो निराकार है, समझे? अग्नि जो है वो निराकार है, वो साकार नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। आकार माने आकृति, तो अग्नि की क्या आकृति बता सकता है? कोई आकृति नहीं। लेकिन अग्नि की सत्ता है, अग्नि का तेज है, अग्नि का प्रकाश है, लेकिन अग्नि की आकृति नहीं है। इसी रूप से चेतन जो है उसकी सत्ता है, उसका प्रकाश है, लेकिन उसकी कोई आकृति नहीं है। और जब तुम अणु मात्र कर देते हो चेतन को, तो आकृति वाली बात हो जाती है, छोटी से छोटी आकृति हो। जहाँ आकृति युक्त हुआ वहाँ शुद्ध चेतन नहीं है, याद रखो ये बात। जहाँ आकृति युक्त हुआ वहाँ शुद्ध चेतन नहीं रहता, वो चेतन है नहीं, वो चेतन की अभिव्यक्ति उसमें है। जैसे अग्नि की आकृति नहीं है, लेकिन अग्नि जब कहीं आकृति में दिखाई दे, तुम्हें किसी सीमा में दिखाई दे, वो सीमा अग्नि की नहीं है, वो अग्नि के प्रकट होने का जो माध्यम ईंधन है, उस ईंधन क्या समझ। अग्नि जब भी प्रकट होगी या होगा, तब किसी ईंधन के माध्यम से ही होगा। और अग्नि की जो आकृति तुम देखोगे वो ईंधन की आकृति होगी। लंबा अंगारा है, गोला अंगारा है, चौड़ा अंगारा है, कितनी लपटे जा रही है उसकी, ये किसका धर्म है सर? ईंधन। ये अग्नि का धर्म नहीं। अग्नि का धर्म तो केवल प्रकाश और दाह है, लेकिन जहाँ उसकी सीमा है, आकृति है, वो सब ईंधन की महिमा है। इसी रूप से चेतन का धर्म केवल ज्ञान और रस है। रसो वैसे आनंदी हो, ज्ञान और आनंद। लेकिन जहाँ कहीं उसमें कहीं आकृति दिखाई दे तुम्हें, तो तुम समझ लो कि ये आकृति माध्यम की है, चेतन की नहीं है। और माध्यम क्या है? मया दक्षिण प्रकृति सूर्यते सचराचरम
भगवान ने क्या कहा गीता की द्वितीय अध्याय, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मैं प्रकृति को माध्यम बना करके अपनी आत्माया से प्रकट होता हूँ। भगवान जब प्रकट होते हैं किसके माध्यम से होते हैं? प्रकृति। तो प्रकृति के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं, जीवात्मा के रूप में प्रकट होते हैं तभी प्रकृति के माध्यम से प्रकट होते हैं, विभूति के रूप में प्रकट होते हैं तभी प्रकृति के माध्यम से प्रकट होते हैं। प्रकृति ही माध्यम बनती है परमात्मा के विराट रूप और विभूति रूप में प्रकट होती है। बस भगवान ने स्वयं कहा, विराट रूप में प्रकट होने का विद्या कारण बनती है, विभूति रूप में प्रकट होने का भी विद्या कारण बनती है, और भूति रूप में प्रकट होने का अविद्या कारण बनती है। तो भेद है, ये भी मजेदार बात है, ये भी समझ। जब भगवान विराट रूप में प्रकट होते हैं तो विद्या माया कारण होती है, और जब विभूति रूप में प्रकट होते हैं तो वहां भी विद्या माया ही कारण होती है, क्योंकि भगवान के पास विद्या कहां से आएगी? चाहिए वहां भी विद्या माया ही कारण होती है। संभवामी आत्ममाया, विद्या माया को भगवान ने आत्ममाया कहा है। लेकिन जीव विचारा जो प्रकट होता है ये भूति और विभूति, ये दो अलग अलग है। तो सबकी आत्माएं जो इनको भूति कहते हैं, ये भूति रूप में जब भगवान की सत्ता प्रकट होती तो उसमें अविद्या कारण होता है। अविद्या माने कार्य प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि ज्ञान का, इसको अविद्या माया कहते हैं। तो इनके माध्यम से प्रकट होती तो ये भूति, और जो भगवान राम कृष्ण आदि रूपों में प्रकट होते वो विभूति है, और जो ये अनंत है इसको विराट कहते हैं। तो भूति, विभूति और विराट, ये तीन रूपों में परमात्मा ही प्रकट है। परमात्मा की चेतना प्रकट है, परमात्मा से भिन्न चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम अलगाव किससे है? बुद्धि से, और दुनिया में बिखराव किससे है? मन से। अलगाव किससे है? बुद्धि से। जब ते जीव हरते बिलगाने, तो कैसे बिलगाना? बुद्धि में वो प्रकट हो गया तो बुद्धि बेचारी अलग अणु मात्र रह करके तो बुद्धि के साथ अपने आप को अलग समझने लगा। तो अलगाव बुद्धि से है, और वो जो बिखराव हो गया दुनिया में फैल गया, ये दुनिया भर के अपना संबंध जोड़ गया। तो ये किससे जोड़ा? ये मन से जोड़ा। तो अलगाव बुद्धि से है और बिखराव जो है ये मन से। बस अब भगवान कह रहे हैं कि पहले तो बिखराव जो है, जो फैला हुआ है सारी दुनिया में, छिटका हुआ, इसको तुम समेट करके मेरे में दो। ये मन आदत्व, अब रह गई बुद्धि जिसने अलगाव पैदा किया है। अब मई बुद्धि निवेशिया, और बुद्धि को तुम मेरे में लगा दो। जब दोनों मेरे में आ गए तब क्या होगा? अतः ऊर्ध्वम मय्येव निवशिष्यसि न संशय, इसके पश्चात तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें संशय नहीं। कहने का प्राय कि तुम प्रभु में ही निवास करोगे, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अर्थ बाधक नहीं है, याद रहे। मनुष्य के विकास में अर्थ बाधक नहीं है। बाधक क्या होता है? काम। अर्थ क्यों बाधक नहीं होता? अर्थ क्या बाधक होगा? एक मकान तुम्हारा क्या बाधक होगा? तो मकान बाधक नहीं होता, काम बाधक होता है। काम माने कामना। मकान की कामना करो तो स्वयं कर सकते। तो अर्थ माने मटेरियल। जो मटेरियल पदार्थ है वो किसी के लिए न हानिकारक है न लाभकारक है। मटेरियल उसका जैसा प्रयोग करो वैसे होता है। अब उस मटेरियल को कैसे प्रयोग में लाना है? यदि बुद्धि से इसका संबंध जुड़ गया,
बुद्धि के प्रकाश में, तो धर्म का अनुशासन हो गया। इसीलिए वेद कहता है बुद्धि तु सारथि विद्धि, अपने जीवन का जो सारथी है बुद्धि को बना। बुद्धि तुम्हारे बुद्धि परमात्मा तक पहुंचा सकती है, लेकिन तुमने सारथी किसको बना रखा है? कहते हैं बुद्धिमानी से काम नहीं करता है। कैसा काम करता है? मनमानी करता है। मनमानी मत करो, ये कहते हैं ना, मनमानी करता है, ये किसी की नहीं सुनता, मनमानी करता है। अरे मनमानी करोगे तो लोगे, और बुद्धिमानी से काम लोगे तो फिर तुम सुखी रहो। तो कहा मनमानी और बुद्धिमानी, बुद्धिमानी अभी आई नहीं है, और मनमानी से काम गलत होता है, फिर क्या करे? का बीच में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, कुर्बानी। उसके लिए कहा कुर्बानी। अभी बुद्धि तुम्हारी इतनी कुशल नहीं है तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए, तो बीच में कुर्बानी करो। उसको हमारे यहाँ कहते हैं मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी। गुरुमुखी माने गुरु ने जैसा बताया उधर इसका मुख है। मनमुखी माने मन की तरफ मुख, और गुरुमुखी माने गुरु की आज्ञा के अनुसार किधर चलता है वही का ये गुरुमुखी। तो गुरुमुखी बनो चाहे मनमुखी बनो। मनमुखी बनना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, गुरुमुखी बनना भी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तो जबरी तुम्हें बना नहीं सकते। लेकिन जीवन को विकास की दिशा देने के लिए मनमुखी बनना ठीक नहीं, और मनमुखी बन करके ही अब तक रो रहे हो। अनेकों जन्म बीत गए इसी मन के अनुसार काम करते करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मन को मेरे में रख दो, बुद्धि को मेरे में लगा दो। अतः ऊर्ध्वम, इसके पश्चात बुद्धि से परे जो तुम्हारी आत्मा है वह सदैव मेरे में ही निवास करेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं। जानना संशय हमारे, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय के लिए स्थान नहीं है, संदेह के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि संदेह के लिए स्थान इसलिए नहीं कि कोई तीसरी वस्तु है नहीं। आज तो तुम्हें पकड़ते नहीं, काम पकड़ता है। काम का राजा मन है, मन को मेरे में लगा दो। फिर अलग तुम्हारे अस्तित्व का कारण बुद्धि है, तो बुद्धि को भी तुम मेरे में लगा दो। तो मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम, इसके परे, इसके पश्चात। अतः ऊर्ध्वम माने इसके पश्चात फिर तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अतः ऊर्ध्वम माने इससे, इसके पश्चात तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यानी यहाँ जो तुम्हारा चेतन है वो परमात्मा में मिल जाएगा। ज्योति में ज्योति समानी। वेद ने कहा कि जैसे नदी का जल समुद्र में मिल गया। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि सरिता सागर में मिल गई। सरिता सागर में मिल गई, बात खत्म हो गई। सरिता जल जल निधि महु जाई, कोई अचल जीव। नदियों का जल समुद्र में जाकर के गतिहीन हो गया, शांत हो गया। का कैसे शांत हो गया? का जैसे जीव परमात्मा को पाकर शांत। इसलिए इस एक श्लोक में भगवान ने अपनी प्राप्ति का बहुत उत्तम साधन बताया। कहा भाई चलो ये तो हो गया, भगवान तो मिल जाएगा, भगवान मिले, लेकिन हमारे मन और बुद्धि यदि भगवान में लग जाए तो मोक्ष तो मिल जाएगा।
लेकिन मन और बुद्धि एकाएक भगवान में लगाना कौन सुनता है? भगवान ने तो कर दिया, नहीं करते बेटा तो। लेकिन मन अभी लगा है दुनिया में। दुनिया से मन को हटा करके भगवान में लगाना। भाई मन तुम्हारा अपना है, कहीं भी लगा सकते हो। दुनिया की महिमा स्वीकार की, दुनिया में लगा, भगवान की महिमा स्वीकार करो, भगवान में लग जाएगा। इसी बात को आगे भगवान ने समझाया। 9वां श्लोक है, चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तो मामेक्षातुं न विद्यते। आगे भगवान इस बात को समझाएंगे। कब तो करेंगे याद हो सके, जितना समझा दिया इतना याद रखो। देखो प्रार्थना करो। ओम भगवता सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति